So what are neural networks? So neural networks are biologically inspired algorithms that try to mimic the functions of न्यूरॉन। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन है उनके जो फंक्शंस हैं उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं हम न्यूरल नेटवर्क्स में। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और हमारे पास ऐसे इनपुट आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उनके बेस पर हम आउटपुट जनरेट करते हैं। तो फर्स्टली जब न्यूरल नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस हुए तो इतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का हार्डवेयर या रिसोर्सेस कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, सो व्हाट इज द नीड फॉर न्यूरल नेटवर्क्स? जब आपके पास डेटा है वो नॉन लीनियर फॉर्म में होगा तो आप न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर देयर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स? अकेला न्यूरल नेटवर्क ही नहीं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जिनके साथ ये चीज को हम कर सकते हैं। एक तो है हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल या हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज करते हैं, बट दिस विल अगेन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि अगर इमेज बेस का डेटा है तो इमेज में पिक्सल बाय पिक्सल आप करते हो, तो जो आपके पास ऑर्डर होगा इवन सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर उसके साथ भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकंड है जैसे एसवीएम में हमारे पास है कर्नल बेस्ड फंक्शंस, बट न्यूरल नेटवर्क्स नॉन लीनियर डेटा के लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये जो न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली डीप लर्निंग का है, मशीन लर्निंग के बजाय। ठीक है, डीप लर्निंग में जो भी आपका काम होगा वो न्यूरल नेटवर्क से आप जनरली अचीव करते हो। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, सो अब बात करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल की कि न्यूरल नेटवर्क्स में आपके पास क्या है। ई कंटेंट में भी यही दिया हुआ है। सो लेट अस सपोज वैक्सीनेशन की डोजेज हमने आइडेंटिफाई करनी है कि वो कितनी एफिशिएंट होगी। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास है लो डोजेज, जब लो थी, हाई थी, मीडियम थी, तो कितनी वो एफिशिएंट थी। सो लेट अस सपोज अगर मैं इसका वाई एक्सिस पे एफिशिएंसी को प्लॉट करूं और एक्स एक्सिस पे डोजेज को, ठीक है, तो यहां पर मान लो ये लो डोजेज, ये हाई डोजेज, तो हाई और लो पे दोनों पे ये 0 ये 1 एफिशिएंसी, तो इसकी लगभग 0 एफिशिएंसी है, लेकिन मीडियम पे इसकी यहाँ पे ज्यादा है। तो कोई भी एक, अगर मैं इसको लीनियरली इसको करना चाहूं तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, नॉन लीनियर फंक्शन के साथ आप इजीली कर सकते हो। सो हाउ वी विल मिमिक इट, या हाउ विल वी वांट टू, इसके जो वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स है वो कैसे आगे चलती है।
ठीक है, सो वो अभी हम देखेंगे। क्या एक तो होगी आपके पास इनपुट, इनपुट है डोजेज, लो है हाई है कैसे है, ठीक है। फिर यहां पर वेट्स होते हैं और यहां पर कुछ हम बायस को ऐड करते हैं, वेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और बायस के साथ ऐड करते हैं। यहां पर हमारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। अब इनका रोल क्या है वो अभी हम देखेंगे। ऐसे इधर दूसरा वेट हो सकता है, अगेन कोई फैक्टर के साथ आपने प्लस करना है, ये सिग्मा हो सकता है, और अगेन एक आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। यहां पर अगेन सिग्मा W4, अगेन सिग्मा, और आपने इसको लास्ट में ऐड किया या कुछ यहां पर आउटपुट। तो आपके पास ये इनपुट होगी, आउटपुट होगी, और यहां पर एक्टिवेशन फंक्शन है और साथ में ये वेट्स हैं। अब ये क्या है आपकी नोड्स। अब ये जो नोड्स हैं ये क्या है, आपस में कनेक्ट की गई हैं एरोज के साथ, और यहाँ पर वेट है, बायस है। लेट अस सपोज यहाँ पे xi इनपुट है, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो इसमें, xi wi प्लस ये जो सिग्मा का बायस है, इसको लेट अस सपोज मैंने b1 किया। अब ये कोई एक्टिवेशन फंक्शन को ये वाली चीज आप इनपुट कर रहे हो, क्लियर। एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपने जैसे सिग्मोइड फंक्शन पढ़ा हुआ है, सिग्मोइड फंक्शन इज दिस वन। सो बेसिकली आप यहां सिग्मोइड फंक्शन में इसको डालोगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस ई माइनस क्लियर। एक तो सिग्मोइड है जनरली यूज होता, एक है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या होता है आपका, यस एनीवन, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या होता है आपका, log 1 प्लस ई पावर एक्स, ठीक है। ये क्या है, रेक्टिफायर लीनियर यूनिट फंक्शन, जिसमें आप मैक्स, तो आपके पास ऐसे फंक्शन होंगे जो कि एक्टिवेशन फंक्शन का काम करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन का आपने याद रखना है कि मेजर रोल क्या है, कि जो ये वाली चीज क्या है आपकी लीनियर, इसको क्या बना रहे हैं वो नॉन लीनियर, लीनियर से क्या बना रहे हैं वो नॉन लीनियर, और अगेन इसमें ऐड हुई और अगेन ऐड हुई, तो आप ऐसे जाकर एक आपको आउटपुट वैल्यू मिलेगी। तो ये जो आउटपुट वैल्यू मिली ये किस टाइप से मिली, आप आगे आगे से आगे नोड में जाते रहे, इसको बोलेंगे हम इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क को फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, कि आपके पास यहां से चला, इनपुट से आपने आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट की। तो अगर आपने एरर मेजर करनी हो तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या होती है, यस एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब आप इसके एरर फाइंड आउट किया तो देन यू विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज द वेट्स एंड बायस फैक्टर, ठीक है। तो आप W1 की वैल्यू को मॉडिफाई करोगे, बायस की वैल्यू को मॉडिफाई करोगे, तो आप कहां से कहां आप जा रहे हो, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह के मेथड को क्या बोलोगे आप, बैक प्रोपेगेशन मेथड्स। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक क्लियर है या नहीं, कि आप कैसे आउटपुट वैल्यू तक पहुंचते हो, कौन कौन से आपके पास इसमें मेन है पैरामीटर्स में, कौन से हैं आपके पास, वेट एंड बायस, एंड देयर इज अ एक्टिवेशन फंक्शन आल्सो। यस एनी डाउट। देखो जब भी आप न्यूरल नेटवर्क्स की बात करोगे तो आपके पास एक लेयर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सो कैन एनीबडी एक्सप्लेन के इसमें लेयर्स कहां पर हैं,
ये तो देखो इनपुट लेयर होगी, ये आउटपुट लेयर होगी, ये जो लेयर्स हैं इनको बोलेंगे हम हिडन लेयर, क्योंकि इसके अंदर हिडन लेयर का मतलब इसके अंदर जो भी नोड्स होंगी वो क्या है, उसकी वर्किंग का हमें नहीं पता, क्योंकि वो इनपुट दे रहे हैं, अंदर से वर्किंग हुई और उन्होंने आउटपुट के लिए प्रोसेस किया। तो बेसिकली यू कैन से कि आपके पास ये अगर सिंगल इनपुट लेयर है और आपको ऐसे इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये अगर लेयर 1 हिडन लेयर 1 हिडन लेयर 2 आपस में पूरा नेटवर्क होगा, एंड देन लेट अस सपोज आउटपुट लेयर, और बीच में तो क्या होंगे आपके वेट्स एंड बायस आर देयर। ठीक है, तो अब ये लेयर्स का या जहां पे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं इनका रोल क्या होगा कि जितनी आपकी लेयर्स ज्यादा होती जाएंगी ये आपके डेटा के ऊपर क्या करेगी, फिट ज्यादा अच्छे से होगा। क्लियर है ये, इतना क्लियर है या डाउट है? अच्छा, ये वेट बायस लेयर्स एक्टिवेशन फंक्शन